ये कहानी है एक अधूरी उड़ान की, जो शुरू तो जमीन से होती है, मगर अपना मुकाम आसमान में ढूंढती है। अधूरी उड़ान गांव के एक कोने में बसी थी, छोटी सी बस्ती नीलकंठपुर। यहाँ की गलियां मिट्टी की थीं, मगर सपने आसमान से भी ऊंचे। उन्हीं सपनों में एक नाम था, आरव। आरव कोई बड़ा नाम नहीं था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो बाकी बच्चों से अलग थी। बचपन से ही उसे आसमान को निहारना पसंद था। जब भी कोई हवाई जहाज गगन चीरता हुआ उड़ता, आरव की आंखें चमक उठतीं और वह अपनी मां से पूछता, मां, मैं भी कभी ऐसा जहाज उड़ाऊंगा क्या? मां मुस्कुराकर कहती, अगर तुम चाहो तो जरूर उड़ाओगे बेटा। मगर नीलकंठपुर में सपने पालना आसान नहीं था। जिंदगी रोजी रोटी में उलझी रहती। आरव के पिता एक किसान थे। बारिश कम हो तो खेत सूख जाते और ज्यादा हो तो बह जाते। ऐसे में उड़ानों के सपने जरा भारी लगते थे। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने स्कूल में सबसे ज्यादा ध्यान विज्ञान और गणित में लगाया। उसे हर चीज उड़ने वाली ही भांति, तितलियां, पक्षी, पतंगे और किताबों में दिखने वाले हवाई जहाज। 10वीं की परीक्षा में जब उसने पूरे जिले में टॉप किया, तो गांव का नाम रोशन हुआ। लोगों ने कहा, इस लड़के में कुछ खास है। पर असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। आरव का सपना था पायलट बनना। उसके लिए उसे बड़े शहर जाना था, एयरफोर्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी, या फिर किसी एविएशन एकेडमी में दाखिला लेना था। पर पैसे, उसके पिता ने तब वो किया जो शायद कोई किसान अपने इकलौते बैल को बेचकर ही कर सकता था। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया। जा बेटा, तुझे उड़ना है ना, तो ये पंख तुझे हम देंगे, पिता ने कहा, और एक पुराने सूटकेस में उसका सामान बांध दिया। आरव दिल्ली पहुंचा। पहली बार गांव से बाहर निकला था। सब कुछ नया, भीड़ भाड़, बड़े बड़े बिल्डिंग, और एक अकेला लड़का जिसके पास सपने थे पर जेब में बहुत कम पैसे। उसे एक छोटा सा कमरा मिला। वहीं से उसने तैयारी शुरू की। दिन भर पढ़ाई, रात को पार्ट टाइम नौकरी, कभी होटल में वेटर का काम तो कभी डिलीवरी बॉय। उसके कमरे की दीवार पर एक पोस्टर था, एक पायलट के यूनिफॉर्म में खड़ा व्यक्ति, और नीचे लिखा था, स्काई इज नॉट द लिमिट। हर बार थक कर लौटता तो उस पोस्टर को देखता और खुद से कहता, बस थोड़ा और। आरव। साल भर बाद उसने एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एएफकैट दिया, पूरे आत्मविश्वास के साथ। पर जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। एक पल को लगा जैसे किसी ने उसके पंख तोड़ दिए हों। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मां का फोन आया तो झूठ बोल दिया, सब ठीक है। पर पिता समझ गए थे। अगले दिन आरव के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने पिता खड़े थे, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। गिरा है, चलो अब उठो, उन्होंने कहा। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, मैं फेल हो गया। पिता ने सिर पर हाथ फेरा। फेल होने वाले लोग ही पास होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दोबारा कैसे लड़ना है। पिता 2 दिन उसके साथ रहे, और जब वापस लौटे तो अपने साथ एक पुराना खादी का झोला छोड़ गए, जिसमें एक चिट्ठी थी, जब लगे कि सब खत्म हो गया है तब यह पढ़ना। आरव ने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने खुद को पहले से ज्यादा समर्पित किया, अपने गलतियों को समझा, उन्हें सुधारा, और 1 साल बाद उसने दोबारा परीक्षा दी। इस बार जब रिजल्ट आया तो वो पास हो गया। नहीं, सिर्फ पास नहीं, मेरिट लिस्ट में उसका नाम टॉप 20 में था। उस दिन उसने वो चिट्ठी खोली जो पिता ने छोड़ी थी। उसमें लिखा था, बेटा, उड़ान उन्हीं की होती है जो गिरने के बाद भी उठते हैं। पंख नहीं होते तो भी परवाज होती है, क्योंकि उड़ना केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी काम है। आरव ने ट्रेनिंग शुरू की। वो अब नीलकंठपुर का पहला लड़का था जो पायलट बनने जा रहा था। गांव में हर बच्चा उसे देखकर कहता, मैं भी आरव जैसा बनूंगा। कुछ सालों बाद एक दिन आरव अपनी पहली उड़ान के बाद यूनिफॉर्म में गांव लौटा। पूरा गांव स्टेशन पर उसकी आगवानी करने आया। मां ने उसे गले लगाया और पिता ने सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, अब मेरी उड़ान पूरी हुई। आरव ने आकाश की ओर देखा। वहीं खुला आसमान, जहां कभी वो एक तिनके सा सपना लेकर खड़ा था, अब वहीं उसका घर था। सीख, हर सपना बड़ा होता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हिम्मत, मेहनत और परिवार का साथ चाहिए। कभी कभी रास्ते में गिरना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें उड़ना सिखाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।